Welcome to all my lovely students and my dear friends. I hope you all are doing well at your places. Students, today we will start second chapter of class 9th history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति. But before beginning our chapter, we need to recapitulate the previous chapter, the first chapter of history, that was French Revolution. अगर आपको याद होगा बेटा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरे वर्ल्ड को क्या मिला था? इट गेव द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी. दीज आइडियाज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. लोग जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद आज़ादी और समानता की बातें करने लगे थे, चाहे वो एशियन कंट्रीज थी, वो यूरोपियन कंट्रीज थी. अगर हम लोग अपनी खुद की कंट्री की बात करते तो इंडिया में भी राजा राम मोहन राय जैसे जो रिफॉर्मर्स थे, दे वर आल्सो इंस्पायर्ड बाय दोज आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी टू चेंज द सोसाइटी. लोगों ने को एक उम्मीद लोगों को मिली थी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जैसे वहाँ का सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम बदला, तो हम भी जो है अपने कंट्रीज़ में, अगर वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है या कुछ भी है, समाज में जो बुराइयाँ हैं उसको बदलकर उनको, उन बुराइयों को ख़त्म करके हम भी जो है अपने सिस्टम को चेंज कर सकते हैं. सो व्हाट हैपेंड? पीपल स्टार्टेड टू टॉक अबाउट देयर इंडिविजुअल राइट्स, अबाउट देयर रूलर्स, अबाउट देयर पावर्स, अबाउट चेंजिंग द सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री. अब लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगे थे कि हमें हमारे अधिकार भी मिलने चाहिए, राजा की जो पावर्स है वो लिमिटेड होनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से कुछ ना करे. तो एवरीबडी नाउ वांटेड द चेंज इन द सोसाइटी, बट हाउ टू चेंज द सोसाइटी, दैट वाज इम्पॉर्टेंट. अब इसके बारे में भी सबके आइडियाज़ क्या थे? इसके बारे में भी एवरीवन वाज थिंकिंग इन डिफरेंट वेज. सब जो है एक तरीके से नहीं सोच रहे थे, हर एक की सोच अलग अलग थी. So on the basis of difference in their viewpoints, three important political traditions spread in Europe in the 19th century. 19वीं सदी में क्या हुआ, शताब्दी में क्या हुआ कि तीन अलग अलग विचारधारा के लोग जो है वो सामने आए. और वो तीन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स क्या थे? लिबरल्स यानी उदारवादी, रेडिकल्स यानी कट्टरपंथी, और कंजर्वेटिव्स मतलब रूढ़िवादी. तो we'll begin our chapter by understanding these three political viewpoints कि यूरोप में जो तीन विचारधाराएं थी ये क्या थी. So before starting our chapter, I want to tell you that you will get some revision questions from this topic at the end of the video. So watch the video carefully. Okay students, let's begin. So the first political viewpoint was liberals यानी उदारवादी. अब हम लोग समाज को बदलने की बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये भी क्या चाहते थे? दे ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज द सोसाइटी. अब किस तरह के बदलाव? ये कहते थे देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स. अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो मेन रिलीजन्स थे वो थे कैथोलिक, क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट्स. तो वो कहते थे कि किसी भी एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ईच एंड एवरी रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड इक्वली. फिर ये बात करते थे कि जो डायनेस्टिक रूलर कौन होते हैं? वंशवाद, एक ही परिवार से बार बार राजा बन रहे. ठीक है, ये लोग राजाशाही के विरोध में नहीं है. देखो ये कह रहे हैं राजा राज कर रहा है, राजा की पावर है, ठीक है, बट ये किसके विरोध में थे? उसकी अनकंट्रोल्ड पावर. ये कहते थे कि राजा अगर शासन चला रहा है तो उसकी जो पावर्स है वो लिमिटेड होनी चाहिए, वो भी किसी पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करे. ऐसा नहीं है जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है. ठीक है, हिज पावर शुड बी कंट्रोल्ड और रूल्ड बाय एनी ऑफ द गवर्निंग बॉडी. या जैसे हम लोग इंडिया की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है ना. तो वो चाहते थे कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे राजा की पावर्स जो हैं वो कंट्रोल की जा सके. और क्या कहते थे? वो कहते थे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री इलेक्टेड यानी इलेक्शंस होने चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए. अगर किसी चीज़ को लेकर न्याय सुनाया जा रहा है तो वो जो न्याय सुना रहा है, जो जजमेंट दे रहा है, दैट जजमेंट बॉडी शुड बी इंडिपेंडेंट. वो किसी के दबाव में अपना फैसला ना सुनाए. देयर शुड बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम इन द कंट्री. नेक्स्ट, अब ये बातें अगर हम सारी सोचें
तो हमें लग रहा है वो कह रहे हैं इलेक्शंस की बात होनी चाहिए, हर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, राजा की पावर जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए यानी संसद होनी चाहिए जो कि राजा को सजेस्ट कर सके, या कोई ऐसे गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो राजा की पावर्स को कंट्रोल कर सके। तो इलेक्शंस की, जुडिशरी सिस्टम की बातें सुन के हमें लग रहा है कि ये तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन देवर नॉट डेमोक्रेट्स, वो लोकतांत्रिक विचारधारा वाले लोग नहीं थे। क्यों? लोकतंत्र में क्या होते हैं, आप लोगों को अगर पता है, प्रीवियस चैप्टर्स में आप लोगों ने सिविक्स में ही पढ़ा है, हमने पॉलिटिकल साइंस में, तो डेमोक्रेसी की जो फीचर्स हैं, 1 वोट 1 वैल्यू, ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव द राइट टू वोट, है ना। पर ये क्या कहते थे, ओनली मैन मतलब नो वीमेन, है ना। ओनली मैन का तो यही मतलब हुआ कि नो वीमेन। तो ये चाहते थे कि वोट डालने का अधिकार सिर्फ मैन को होना चाहिए, और मैन यानी मेल मेंबर भी कौन सी सोसाइटी के, दोज हु आर नॉट पुअर, नीदर पुअर नॉर विमेन। मेल मेंबर भी कौन से, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, जो अमीर हैं, सिर्फ उनको जो है वोट डाल के अपने प्रतिनिधि या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का राइट होना चाहिए। वाइल द पुअर वो चाहे कोई किसी भी रिलीजन, किसी भी जाति, किसी धर्म, या चाहे वो मैन है या विमेन है, गरीब इंसान को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई ना, तो दैट्स वाई दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। तो ये था हमारा लिबरल व्यू पॉइंट। सेकेंड इज रेडिकल्स यानी कट्टरपंथी। अब ये क्या कहते थे, ये कहते थे दे वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं कि लिबरल को देखो बेटा, लिबरल कहते थे राजा ही शासन चला रहा है, ठीक है, पर उसके साथ कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, या राजा के साथ एक ऐसा गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो। पर रेडिकल्स कह रहे हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों, मेजॉरिटी लोग जिसको वोट दें, यानी राजाशाही तो होनी नहीं चाहिए, प्रॉपर इलेक्शंस हो, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो क्या बन जाए, वो रूलर बन जाए। दे सपोर्टेड विमेन सफ्रेगेट। अभी जो लिबरल्स थे वो विमेन के फेवर में नहीं थे, बट जो रेडिकल्स हैं दे आर इन फेवर ऑफ विमेन। दे आर सेइंग कि अगर महिलाओं को भी जो है सोशो पॉलिटिकल राइट्स उनको मिलने चाहिए। दे सपोर्टेड देम। दे वर नॉट इन फेवर ऑफ प्रिविलेजेस टू द रिच। लिबरल्स कहते थे जो अमीर है उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, बट रेडिकल्स कहते हैं कि जो अधिकार है वो सबको समान रूप से मिलने चाहिए। इट डजेंट मैटर वेदर द पर्सन इज रिच और पुअर। वो अमीरों को विशेष अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। दे डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है, जो रिसोर्सेज हैं, दो शुड समवेयर बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि जो सारे रिसोर्सेज हैं, सारी प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ कुछ के हाथ में है और उनको यूज़ करके अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। ये ऐसा नहीं चाहते थे। दे वॉन्टेड समवेयर इक्वालिटी इन द सोसाइटी। सो दिस वॉज द व्यू पॉइंट ऑफ रेडिकल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिव। तो देखते हैं कि कंजर्वेटिव लोग क्या सोचते थे। तो जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, दे वर टोटली ऑपोजिट टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स। ये उदारवादी और कट्टरपंथियों के बिल्कुल ऑपोजिट थे। अब ऑपोजिट थे तो वो कहीं ना कहीं समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, तो कंजर्वेटिव शायद उतना बदलाव ना चाहते हों, ठीक है। तो इन द 18th सेंचुरी दे वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ चेंज। 18वीं शताब्दी तक तो ये कहते थे कि सोसाइटी बदलनी ही नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है, जो चल रहा है सब ठीक है। रूढ़िवादी विचारधारा कैसी होती है बेटा, रूढ़िवादी का मतलब होता है, एक्चुअली शब्द का जो मतलब है, जो पुराने तरीके से ही सिस्टम को चलाना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली सिस्टम है, चाहे वो सोसाइटी सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है। वो बदलाव उनको पसंद नहीं आता इन लोगों को। दे आर सो कंजर्वेटिव, अपने आप में रहना और जो जैसा चल रहा है ठीक है। तो 18वीं शताब्दी तक तो ये भी कहते थे कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए।
पर 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी तक आते आते जब उन्होंने देखा कि अब लोग जो है बदलाव की बातें बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ओके, सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड। अब इनकी मजबूरी होगी ना बात मानना कि अब जहाँ पर मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी किसके साथ होगी? लिबरल्स और रेडिकल्स के साथ, कि समाज को बदलो, हमें हमारे अधिकार दो, सोशो पॉलिटिकल सिस्टम को बदलो। तो अब इनको कहीं ना कहीं उनकी हाँ में हाँ मिलाकर व्हाट दे सेड कि ओके, कुछ बदलाव हम ला सकते हैं, कुछ बदलाव लाने ज़रूरी हैं। बट दे ऑल्सो बिलीव दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। पर क्योंकि इनकी विचारधारा तो पुराने सिस्टम के साथ को सपोर्ट करती है ना, तो ये कहते थे पर बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी चीज़ों को बिल्कुल ही बदल दोगे। ठीक है, पुरानी सिस्टम को साथ लेकर हमने आगे बढ़ना है और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ऐसी इनकी सोच थी। तो चेंज हैड टू बी। अब ये जो बदलाव भी देखो, एक तो ये कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा बदलाव होना चाहिए, और वो भी कैसे होना चाहिए? चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। बदलाव को एक धीमी प्रक्रिया के माध्यम से लाया जाना चाहिए कि चलो अगर आप समाज को बदलना चाहते हो तो बदलो, पर पास्ट की रिस्पेक्ट करो। जो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है उसको एकदम से मत बदल डालो। जो चेंज है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए और बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव आता है ना, वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होती हमें, और कोई चीज़ एकदम से बदलती है तो वो हमें बदलाव बहुत बड़ा लगता है। तो इसलिए ये कहते थे कि जो बदलाव है वो बहुत स्लो पेस पर होना चाहिए। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे वो ज़्यादा चेंज की बात करते थे, जबकि कंजर्वेटिव्स हैं वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं किसी मजबूरी में आके कि लोग उनकी तरफ ज़्यादा बातें करने लगे हैं, उनको सपोर्ट करने लगे थे। तो ये बहुत कम बदलाव सोसाइटी में चाहते थे, और वो अभी बहुत स्लो पेस पर। Okay, so these were the three political ideas which spread in the European societies or the countries in the 19th century. Now, I told you that you will get some revision questions. So here are those questions. The first one is, who were not in the favor of change? तीनों में से कौन सी विचारधारा थी जो कहती थी कि बदलाव होना ही नहीं चाहिए? Who were in favor of elections and independent judiciary but were not Democrats and why? कौन जो इलेक्शन की तो बात करते थे पर उनको हम लोग डेमोक्रेट नहीं बोल सकते थे, और उसके पीछे क्या कारण था? एंड थर्ड, हु सपोर्टेड विमेन सफ्रिगेट? महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किसने किया? तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस. I hope you have watched the video carefully. So now answer these questions in the comment box. And if any doubt, please ask. We will continue our chapter in which we will do industrial society and social change. Till then, take care and keep smiling. Thank you. Have a good day.